गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड स्टूडेंट। आज का टॉपिक रहेगा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिक्स स्टैटिक्स के कार्य, सांख्यिकी के कार्य का टॉपिक रहेगा आपका। आज इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे, जो कि इसके क्षेत्र में काफ़ी बड़ा विकास हुआ है और आज मानव जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर व्यावसायिक सांख्यिकी टॉपिक है हमारा। सांख्यिकी के कार्य, सांख्यिकी के कार्यों के बारे में कहा जाए तो आज के समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके कार्यों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही व्यापक एवं विशाल है। सांख्यिकी की विशाल एवं जटिल तथ्यों को सरल बनाती है। सांख्यिकी एक ऐसा शब्द है जो कि काफ़ी कठिन समस्याओं को भी आसानी से सरल बनाया जा सकता है। सांख्यिकी तथ्यों की तुलना तथा संबंध स्थापित करना। सांख्यिकी का दूसरा कार्य होता है कि तुलना करना और संबंध स्थापित करना, मतलब किसी के बीच में संबंध को स्थापित करना। और जब हम किसी का स्थापित करेंगे, केवल गणना करना ही सांख्यिकी का सार नहीं है, अपितु तुलना करना भी है। मतलब गणना का मतलब करना ही नहीं है, जैसे मृत्यु दर है, जन्म दर है। सांख्यिकी के ये कार्य आते हैं किसी देश की प्रति व्यक्तिगत औसत आय के बारे में कहा गया है। यस, इस तरह से आगे है इसका व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की वृद्धि करना। सांख्यिकी का तीसरा कार्य होता है, डॉक्टर बावले के अनुसार वास्तव में सांख्यिकी का उचित कार्य व्यक्तिगत अनुभव की वृद्धि करना है, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार कार्य करेगा तो वो अधिक लगन और कुशलता पूर्वक अपना कार्य पूर्ण कर सकता है और मनुष्य के आत्मज्ञान में वृद्धि होगी, जिससे बातचीत करने, पत्र व्यवहार पढ़कर, विशेषज्ञों के लेखों को पढ़कर निरंतर वृद्धि करना होता है। मतलब वो अपने ज्ञान में इस तरह से वृद्धि कर सकता है। नीति निर्धारण करना, सांख्यिकी का तीसरा कार्य होता है, चौथा कार्य है नीति निर्धारण करना। नीति नाम से ही आपको परिचित होगा कि नीति मतलब किसी के नियम के बारे में बनाना, मतलब किसी के नियम बनाना, जैसे आर्थिक सांख्यिकी, सामाजिक, व्यापारिक, अन्य जैसे निर्यात नीति, मूल्य नीति, उत्पादन नीति, कर नीति, बैंक दर नीति, औद्योगिक नीति आदि। इस तरह की नीतियों के बारे में कहा गया है, क्योंकि सांख्यिकी के माध्यम से हम सभी नीतियों को आसानी से पहचान सकते हैं और अपना कार्य अधिक सफल बना सकते हैं। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं किन किन वस्तुओं पर कितना कर लगाया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाए आदि अनेक बातों का निर्धारण किया जा सकता है नीति निर्धारण के अनुसार। अगला है आपका कार्य है पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मौसम, जैसे हम मौसम बादलों को देखकर मौसम का अनुमान लगा लेते हैं, ठीक उसी तरह से हम किसी के पूर्व अनुमान लगा लेते हैं। जैसे वस्तु में मार्केट में जो वस्तुएं बिकने वाली हैं या नहीं बिकने वाली हैं, इनकी मांग क्या है, इसके बारे में हम आसानी से पता लगा लेते हैं। तो इसके बाद आता है अगला कार्य है आंकड़ों को विश्वसनीय बनाना। हम सांख्यिकी के माध्यम से आंकड़ों को विश्वसनीय बना सकते हैं। बना सकते हैं। लॉर्ड केविन का कथन है, जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं उसे यदि आप माप सकते हैं तथा अंकों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, किंतु जब आप उसका माप नहीं कर सकते
उसे अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान तुच्छ अथवा असंतोषजनक प्रकृति का होगा। तो जो महान वैज्ञानिक हुए हैं इस क्षेत्र के लेखक हैं, इन्होंने कहा कि भैया जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब बता नहीं सकते, अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसके बारे में ज्ञान आप नहीं बना सकते हैं। अगली नीति है आपकी, अगले कार्य है वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच करना। जो वैज्ञानिकों ने जो नियम बनाए हैं वो सत्य हैं अथवा नहीं है, इसे हम सांख्यिकी के माध्यम से या सांख्यिकी की रीतियों की सहायता से पता करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, समाज शास्त्र के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, गणित आदि अनेक विद्वानों के नियम इन्हीं रीतियों की सहायता से बने हैं। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत एवं जनसंख्या सिद्धांत, रोजगार सिद्धांत, भूमि निर्धारण सिद्धांत आदि हैं। अगला कार्य है सामयिक परिवर्तन को मापना। समय परिवर्तन को नापना सांख्यिकी के माध्यम से मूल्यों, जीवन निर्वाह, उत्पादन, नियोजन आदि में होने वाली परिवर्तनों को सरलता से मापा जा सकता है। जिस तरह से एक गांव में व्यक्ति के परिवार के अलग साथ साथ हम अलग परिवारों की आय, शैक्षिक योग्यता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह से किसी संस्था में या देश में हम उसकी आय के रास्तों के माध्यम से हम परिवर्तन ला सकते। शिक्षा में परिवर्तन का समय, जिस तरह से मान लीजिए अगर किसी परिवार में छोटे बच्चे हैं और वो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और मान लीजिए भविष्य में वो ज्ञान प्राप्त कर कर अगर उच्च पदों पर कार्य करते हैं तो उनके घर की स्थिति जो पहले थी उसकी अपेक्षा 10 गुना क्या तकरीबन 100 गुना परिवर्तित हो सकती है अगर वो कार्य को सुचारू रूप से करते हैं तो।